बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही शानदार से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने 3 आलू लिए। आलू को हमने पहले बॉयल किया, उसके बाद उनके छिलके रिमूव किए और इस तरह से हमने इनको क्रश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया प्याज और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमारे पास है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे, चाट मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर जी अब इसकी हम कोई सी भी शेप बना लेंगे, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएगी। इसको बनाने के लिए हमें अपने हाथों को ऑयल पानी कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम तमाम बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक अंडा लिया, 2 टेबल स्पून हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 चुटकी के करीब नमक और 2 चुटकी ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर लेंगे कुटी हुई और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले कोट करेंगे अंडे का और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे, अगेन अंडे का कोट करेंगे, फिर हम इसका ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। अगर 2-3 बार हम इसका कोट करेंगे ना, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक बार ही कोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हमने ना ही बहुत ज़्यादा गर्म किया है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल सा हमारा ऑयल है। अब इनको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ ना तो इससे हमारे स्नैक्स जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। वो एक होता है ना चीज़ बहुत ही ऑयली होती है, हाथों के साथ लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है। जब आप इसको खुद बनाकर ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सा सेवइयों का मीठा लेकर आए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रंगीन सेवइयाँ ली हैं हाफ़ कप। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपके भी मनपसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई सा भी एक पैन ले लेना है, उसमें पानी डालना है और सेवइयों को हम इसमें डाल देंगे और इनको हम बॉयल कर लेंगे। तब तक हम इनको बॉयल करेंगे जब तक ये गल नहीं जाती। तो यहाँ पर जी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसका हम पानी फेंक देंगे और इसको हम छन्नी में डाल कर रख देंगे। अगेन हम इसी पैन को लेंगे, इसमें हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को हम नीम गर्म करेंगे और इसमें हम चीनी शामिल कर लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, या जितना आपको मीठा पसंद हो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और अगेन हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर हमने इसको मिक्स ना किया तो इसमें लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और इसमें बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। इसी तरह हम चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जी इसमें मज़ीद बॉयल आ रहा है और दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से और इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे सबसे पहले, जो हमने पहले बना कर रखी थी। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है बिस्किट, आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद हो या आपके मनपसंद हो। यहाँ पर हमने सुपर लिए हैं और इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है किशमिश, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें घड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको रगड़ के अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ईजीली हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और अच्छे से हमने इनकी मिक्सिंग कर ली है। आपको ऐसा भी बर्तन ले लें जिसमें आपने इनको डाल के डिश आउट करना है, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे और बहुत ही इजीली हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है, दिखने से ही बहुत ही शानदार है। इसमें हम डाल के रख देंगे इसको फ्रिज में, और अगर आपने इसको जल्दी जो है आप चाहते हैं कि ये जल्दी बने और इसको हम जल्दी जल्दी खाएं, तो आप इसको फ्रीज़र में रखिएगा 10-15 मिनट के लिए। अगर नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, बहुत ही अच्छे से आधे घंटे के बाद ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा हमारा मीठा बनकर तैयार हुआ है। अभी हम आपको इसकी कटिंग करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना इजीली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहें। आप इसी तरह इन्हें बनाते रहें और इंजॉय करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।